मैं नतमस्तक हूँ यहाँ उपस्थित जनमानस की। अभिनंदन है मेरे ज्ञान, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे भाइयों का। आदरणीय रविंद्र कोचर जी, नरसिंह तिवारी जी चले गए, भाई ब्रजभूषण सिंह, मांगू भाई, मांगू राम यादव जी, DS ठाकुर जी, BS ठाकुर जी, मिश्रा जी, और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं मुकेश और मनोज और सुमन का, जिन्होंने सिर्फ पेशेवर भक्ति गीतों को नहीं, ईश्वर को प्रस्तुत करके गीत गाया है। एक चीज मैं कल भी कई जगह गणपति उत्सव में गया था, अच्छा लगता है। गणपति की पूजा होती है, हम सनातनी अपने सनातन की परंपराओं का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखावा सा लगता है, क्योंकि पूजा हो रही है लेकिन गणपति के संस्कारों को हमारे परिवारों में हम नहीं दे रहे हैं। गणपति की पूजा 3 कारणों से मुख्य रूप से होती है। उनकी पूजा उनके पिता के विवाह में भी हुई थी, और वह इसलिए हुई, वह इसलिए प्रथम पूज्य बने कि उन्होंने अपने माता पिता को विश्व मान लिया, ब्रह्मांड मान लिया। यह संस्कार हमारे बच्चों में जाना चाहिए। और दूसरा, गणपति की प्रतिमा एक प्रतीक है कि विशाल काय समस्त ब्रह्मांड का स्वामी भी एक बहुत ही कमजोर को अपना सहयोगी बना के रखता है। चूहा, मूषक सवारी है गणपति की, यह बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत है गणपति। और इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर चला जाए तो परिवार और समाज कि जो कमजोर है वह भी मेरा सहयोगी है, वह भी प्रतिष्ठा का पात्र है। और जो हमारे माता पिता हैं उनकी पूजा भी मुकेश गा रहे थे। जहाँ भी गाते हैं ये कहते हैं हाथ उठाओ ताली बजाओ, लेकिन मुकेश ने एक लाइन कही कि माँ का अगर सम्मान नहीं तो कुछ भी नहीं। थोड़े दिन बाद नवरात्रा आ जाएगा, पहले पितृपक्ष आएगा, दुर्गा पूजा की तैयारी होती है, लेकिन जिस माँ के गोद में चढ़ के पहली बार दुर्गा को पहचाना था, इस 15 दिन पितृपक्ष में उस माँ बाप की पूजा से वर्जित रहते हैं हमारे लोग। ये संस्कार को जीवित रखा जाए तो सनातन और खासकर पूर्वांचल की हमारी परंपरा है कि हम अपने पूर्वजों को नहीं भूलते। अंत में आप सबों से क्षमा प्रार्थना के साथ आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए विदा की अनुमति दे दूंगा, क्योंकि